हाँ जी, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन करेंगे। दुनिया के जो सबसे कामयाब लोग हैं, वो चाहे राजनीति में हो, वो चाहे बिजनेस में हो, वो चाहे एकेडमिक्स में हो, सोशल सर्विस में हो, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इन्वेंशन या स्पोर्ट्स, किसी भी फील्ड में हो, उन लोगों में एक गुण सबसे मेन जो देखा गया है वो है कि वो लोग प्रोएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? प्रोएक्टिव। आज की इस वीडियो में हमारे जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो यही शब्द है जिसको मैंने अभी आपके सामने दोहराया, प्रोएक्टिव। वो लोग रिएक्टिव नहीं होते। कुछ लोगों के ये गुण उनके खून में होता है कि वो हर चीज में प्रोएक्टिवनेस दिखाएंगे, रिएक्टिवनेस नहीं दिखाएंगे। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव ये दोनों एक दूसरे से उल्टे शब्द हैं। इनको समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखूंगा। जैसे मान लो अगर मौसम बारिश आने लग जाए और अगर कुछ लोग कहें कि यार आज मौसम बहुत बढ़िया है, आज मैं पढ़ाई नहीं करूंगा या मैं आज अपने सपनों की तरफ नहीं बढ़ूंगा, तो ये रिएक्टिव लोग हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। आज एतवार है, आज मैं काम नहीं करूंगा, आज तो ये है, आज मेरा मूड ऑफ है। तो जो इन सब चीज़ों का एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से जिस आदमी का मूड चेंज हो जाए वो रिएक्टिव लोग होते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग जिन पे इन चीज़ों का कोई असर ना हो और वो निरंतर कंटिन्यू अपने सपनों की तरफ बढ़ते जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि आज कौन सा वार है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि हमारा मूड कैसा है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि आज बाहर का मौसम कैसा है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं। इन लोगों को हम लोग प्रोएक्टिव पीपल जो है वो बोलते हैं। और दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के अंदर ये एक आदत हमें देखने को मिलती है। रिएक्टिव लोगों के मुंह से जनरली आपको ये सुनने को मिलेगा कि ये काम मैं नहीं कर सकता या ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, आई कांट, आई नेवर। बल्कि प्रोएक्टिव लोगों के मुंह से आपको एक बात सुनने को मिलेगी कि ये काम मैं कर सकता हूं और इस काम को मैं करके भी जरूर दिखाऊंगा। कहते हैं कि हमारी जिंदगी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि मेरे लाइफ में मेरे सर्कमस्टांसिस क्या थे या दुनिया ने मुझे क्या दिया क्या नहीं दिया, बल्कि हमारी ज़िंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि हमने उन रिएक्शंस को रिस्पॉन्स कैसा दिया, हमने अपने ज़िंदगी में डिसीजंस कैसे लिए। इन सब चीज़ों से हमारे लाइफ में आने वाले समय का जो है वो निर्माण होता है। आप देखो दुनिया में ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपनी फेलियरनेस के लिए कई चीज़ों को ब्लेम करते हैं कि अगर मैं ज़्यादा पढ़ा होता, अगर मैंने ये पढ़ाई की होती तो मैं ये कर लेता, मेरे तो पेरेंट्स ऐसे थे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे थे, मैं तो इसलिए फेल हो गया, हमारे तो रिश्तेदार ऐसे थे जो एक दूसरे की मदद करने वाले नहीं थे, इसीलिए मैं ज़िंदगी में फ़ेल हो गया, मेरे दोस्तों ने कभी मेरी मदद नहीं की, या मेरे अंदर ये डिसेबिलिटीज़ है, या मेरी फिजिकल अपीयरेंस ऐसी है। फिजिकल अपीयरेंस के अंदर जैसे कईयों को लगता है कि पता नहीं मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मेरा रंग अच्छा नहीं है, या मैं फिजिकली दिखाई कैसा देता हूँ, मेरे कपड़े कैसे हैं, मैं सुंदर लगता हूँ कि नहीं लगता, मैं गोरा हूँ कि काला हूँ, ऐसे इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स और ना जाने क्या कुछ बातें वो अपने मन के अंदर सोच के अपनी फेलियरनेस का ठीकरा किसी दूसरे के सिर के ऊपर फोड़ने के लिए वो तैयार रहते हैं। पर इतिहास गवाह है कि दुनिया के कामयाब से कामयाब लोग, लीडर से लीडर लोगों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। एक बड़ा लीडर बनने के लिए, एक अचीवर बनने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें काले या गोरे रंग का होना जरूरी नहीं है। हमारी हाइट का 6 फुट होना या 4 फुट होना जरूरी नहीं है। मैं गरीब हूँ या अमीर इस बात पे डिपेंड नहीं करता। मेरा परिवार, मेरे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हम लोगों की मदद करते हैं कि नहीं करती, इन चीज़ों पे ये चीज़ें डिपेंड नहीं करती। किसी भी चीज़ के ऊपर आपकी डेस्टिनी डिपेंड नहीं करती। सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप में विल टू सक्सीड होनी चाहिए कि मुझे ये काम करके दिखाना है और मैं इस काम को 100% कर सकता हूं। ये निशानी होती है दुनिया के प्रोएक्टिव पीपल्स की।
हमारी जिंदगी में दो तरह के सर्कल्स होते हैं। एक सर्कल वो जिसे हम लोग सर्कल ऑफ कंसर्न बोलते हैं और दूसरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है? जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, कि मैं ये एंट्रेंस देने जा रहा हूँ, क्या पता मैं इसमें पास होऊंगा या नहीं। ये चीज़ के हम लोग बिना वजह से अपने आप को चिंता में रखते हैं। कल को मैं एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, क्या पता मैं उसमें कामयाब होऊंगा कि नहीं। ज़्यादातर लोग तो अपनी ज़िंदगी में बिजनेस ये सोच के ही नहीं करते कि पता नहीं ये चलेगा कि नहीं। वो ये नहीं सोचते कि अगर चलेगा तो फिर क्या होगा। नेगेटिव पहले सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते। सो हम लोग एरिया ऑफ कंसर्न के बारे में ज़्यादा चिंतित रहते हैं, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बल्कि हमारा फोकस एरिया ऑफ या सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर होना चाहिए कि हम लोग जो कर सकते हैं। मैं अपने ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता हूँ। मैं अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट, अपने एम्स, अपने टारगेट्स, उनको हिट करने का जो जिम्मेवारी है वो मैं खुद लूँगा। स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम मैं इनकी तरफ आगे बढ़ता जाऊँगा। इसके लिए मुझे अगर अपनी हॉबीज़ को चेंज करना पड़े, अगर अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़े, थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना पड़े, कुछ भी ज़िंदगी में बदलना पड़े, तो मैं उस बदलाव के लिए पॉजिटिव रहूँगा और उस बदलाव के लिए मैं आगे जो है वो बढ़ता रहूँगा। प्रोएक्टिव पीपल रिस्पॉन्सिबल पीपल्स होते हैं, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो रिस्पॉन्स देने के एबल लोग होते हैं, कि हमने किसी चीज़ को रिस्पॉन्स कैसा देना है, उसकी एबिलिटी रखना। ये प्रोएक्टिव लोगों की एक बड़ी निशानी जो है वो हमें देखने को मिलती है। प्रोएक्टिव पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने लाइफ की, अपने रिजल्ट्स की, अपने ग्रोथ की। पॉजिटिवली वो हर चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं और हर वक्त सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि प्राइवेट विक्ट्री लीड्स टू पब्लिक विक्ट्री। जिस व्यक्ति ने अपने आप को जीत लिया वो दुनिया को जीत सकता है। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस था वो प्रोएक्टिव की तरफ था। प्रोएक्टिव का मतलब है अपने खुद के एटीट्यूड को सही करना, अपने खुद की जो ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ जो बढ़ने वाले स्टेप्स हैं उनको पॉजिटिव करना, नेगेटिविटी को दिमाग में से निकालना। इंतज़ार करने की बजाय कि पता नहीं कल को सिचुएशंस ठीक होगी, कल को हालात ठीक होंगे, फिर ये सब कुछ ठीक होगा, उसका वेट करने की बजाय खुद चार्ज लेना, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उस काम को करके दिखाना, इसी को हम लोग प्रोएक्टिव पीपल्स के रूप से जो है वो जानते हैं। सो इस वीडियो में हमने इसी विषय को जो है वो डिस्कस करना था। एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्दी मिलूंगा मैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।